हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रैंक शाफ्ट। आज हम जानेंगे क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, यह किस मटेरियल की बनाई जाती है और इसका क्या कंस्ट्रक्शन है और इसके अंदर आने वाले जो ये सभी नाम हैं उनको हम डिटेल में जानेंगे ये क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रैंक शाफ्ट क्या होती है। तो क्रैंक शाफ्ट हमारा एक मूविंग पार्ट होता है आईसी इंजन का, और यह है हमारा पावर ट्रांसमिशन का पहला पार्ट होता है। यानी कि हमारा जो पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है वह क्रैंक शाफ्ट के थ्रू ही स्टार्ट होता है। आइए अब हम इसके थोड़ा फंक्शन को समझते हैं कि क्रैंक शाफ्ट का क्या फंक्शन है। इसके दो इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं। पहला इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका मोशन को ट्रांसमिट करना है। वह मोशन हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटरी मोशन होता है, यानी क्रैंकशाफ्ट हमारे पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में ट्रांसफ़र करती है। उसका जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम होता है वह हमारा जो इस क्रैंकशाफ्ट में यूज़ होने वाले अदर्स पार्ट हैं उसको ड्राइव देना है, यानी यह हमारा ड्राइव देता है अदर्स पार्ट को। वह पार्ट कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारा केम शाफ्ट होता है, सेकंड हमारा ऑयल पंप होता है, हमारा कूलिंग वाटर पंप भी इसी में अटैच होता है, और हमारा जो डायनेमो है और डिस्ट्रीब्यूट यूनिट जो हमारी होती है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट भी कहा जाता है, वह सभी हमारे क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच होते हैं गियर के थ्रू। डायनेमो में हमारा एयर कंप्रेसर, जो एसी का एयर कंप्रेसर होता है वह आता है, और डिस्ट्रीब्यूटर में हमारा अल्टरनेटर आता है। आइए अब हम इसके थोड़े मटेरियल को डिस्कस करते हैं कि यह हमारी क्रैंकशाफ्ट किस मटेरियल की बनाई जाती है। क्रैंकशाफ्ट हमारी माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, जिसे हम इंजीनियरिंग लाइफ में एमएस भी कहते हैं, और यह हमारा ड्रॉप हैमर फोर्जिंग से बनाई जाती है। इस प्रोसेस का नाम ड्रॉप हैमर फोर्जिंग है। हमारा ड्रॉप हैमर फोर्जिंग क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में बताया था। आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। माइल्ड स्टील हमारा स्टील का एक एलॉय होता है, जिसके अंदर हमारा 0.3 से लेकर 0.7% ऑफ कार्बन होती है स्टील के अंदर, और यह हमारा माइल्ड स्टील हमारा क्रैंकशाफ्ट को, हमने पीछे पढ़ा था, कनेक्टिंग रोड को भी बनाने में यूज़ किया जाता है। आइए अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। यह मेरे क्रैंकशाफ्ट का एक व्यू है। इसके अंदर मैंने अलग अलग कोडिंग करके अलग अलग पार्ट्स को बताया है ताकि जानने में आसानी हो। हम शुरुआत करते हैं इधर से। ये देखिए ऑरेंज कलर में मैंने यहाँ पर एक जनरल बियरिंग बनाई है। इसी को हम मेन बियरिंग भी कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा क्रैंकशाफ्ट माउंटेड होती है और सपोर्ट होती है। ये हमारा क्रैंक पिन है, जितने भी ये येलो कलर के पिन है ये क्रैंक पिन है। इसी के साथ हमारी कनेक्टिंग रोड कनेक्ट होती है, और इसके अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑयल होल है, जिसको मैंने डॉटेड से दिखाया हुआ है। इसी के अंदर हमारी ऑयल गैलरी होती है, जो इस क्रैंकशाफ्ट को कूलिंग प्रोवाइड करती है। अब हम इसके पार्ट्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इसमें क्रैंक पिन का। आप देखेंगे ये येलो जो है ये क्रैंक पिन है। इन क्रैंक पिन का मेन काम क्या होता है? यह हमारे कनेक्टिंग रोड को कनेक्ट करती है क्रैंक शाफ्ट से, यानी इसका पर्पस हमारा कनेक्ट करना है कनेक्टिंग रोड, जिसे कॉन रोड भी कहा जाता है, उसको क्रैंक शाफ्ट के साथ, जैसा कि आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा। सेकंड है हमारा क्रैंक थ्रो। यह क्रैंक थ्रो क्या होता है? देखिए यह क्रैंक शाफ्ट की सेंटर लाइन है और यह हमारी क्रैंक पिन की सेंटर लाइन है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को, जो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, इसी को हम क्रैंक थ्रो कहते हैं। अब हम क्रैंक वेव को समझते हैं कि क्रैंक वेव क्या होती है। आप देखिए यहाँ पे मैंने वेव लिखा हुआ है दोनों जगहों पे, ये हमारी क्रैंक वेव कहलाती हैं। क्रैंक वेव हमारी क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रोड की जो बियरिंग होती है, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट की बियरिंग है, जिसको मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया है।
यह मेरी कनेक्टिंग रोड की बेयरिंग है, जिसे क्रैंक पिन भी कहा जाता है। इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है यह हमारा वेब कहलाता है। इसको हम अलग नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। कभी कभी हम इसे क्रैंक आर्म भी कहते हैं और कभी कभी हम इसे क्रैंक चीज़ भी कहते हैं, CHEEC, चीक्स। अब हम बात करते हैं काउंटर वेट की। ये काउंटर वेट क्या होता है और इसका क्या यूज़ है। हमारे क्रैंक थ्रो के कारण कनेक्टिंग शाफ्ट हमेशा वाइब्रेट करती रहती है, यानी इस मोशन के कारण जो हमारा यहाँ पर रोटरी मोशन होता है उसके कारण हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है ये हमेशा वाइब्रेशन और फ्लक्चुएट करती रहती है। इसी को हम अवॉइड करने के लिए इसमें हम काउंटर वेट स्थापित करते हैं। ये मेरी काउंटर वेट की पार्ट्स हैं, जिसको हम काउंटर वेट भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम बैलेंसिंग वेट भी है, जिसका यूज़ हम इस क्रैंक शाफ्ट की फ्लक्चुएशन को बैलेंस करने के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेन बियरिंग की और जनरल बियरिंग की। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था, ये ऑरेंज कलर की हमारी मेन बियरिंग होती है। मेन बियरिंग हमारी वह बियरिंग होती है जिसके ऊपर हमारी ये क्रैंक शाफ्ट सपोर्ट करती है। यह मेन बियरिंग हमारे जो क्रैंक केस होता है, इंजन का सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है क्रैंक केस, उसके ऊपर माउंटेड होती है कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा। और जब यह क्रैंक शाफ्ट हमारी मेन बियरिंग के ऊपर रोटेट करती है, यानी ये हमारी जो क्रैंक शाफ्ट मेन बियरिंग के ऊपर जब रोटेट करेगी तब हम इसे जनरल्स बियरिंग कहते हैं। देखिए ये ऑरेंज कलर की जनरल्स बियरिंग है, यह हमेशा क्रैंक शाफ्ट की सेंटर लाइन में ही होती है। अब हम बात करते हैं ऑयल होल्स की कि ये ऑयल होल्स क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पे हमारे क्रैंक शाफ्ट के अंदर कुछ ऑयल होल्स होते हैं, जिसका मेनली फंक्शन हमारे इस क्रैंक शाफ्ट को लुब्रिकेट करना है और साथ साथ उसके अंदर कूलिंग भी प्रोवाइड करना होता है। तो ये ऑयल होल हमारे इस क्रैंक शाफ्ट के अंदर ड्रिल्ड करके इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान जब इसकी कास्टिंग होती है तब प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम देखेंगे इसके दो सिरे होते हैं, जिसका नाम फ्रंट एंड और एक का रियर एंड होता है। यह दोस्तों क्या होते हैं यह समझते हैं। देखिए जो हमारा फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड हमारा गियर अरेंजमेंट के साथ कनेक्टेड होता है, यानी जो हमारा आगे जब ये क्रैंक शाफ्ट ट्रांसमिट करेगी अपनी पावर को, उसके आगे हमारा गियर अरेंजमेंट होता है, यह उसके साथ कनेक्टेड होता है। अब यह देखिए ये गियर अरेंजमेंट के साथ हमारी क्या क्या चीज़ कैरी करता है। ये हमारा इसके अंदर हमारा बेल्ट पुली आती है, साथ के साथ इसमें हमारा जो टर्निंग गियर होते हैं, जिनको हम जो हमें क्रैंक शाफ्ट को ड्राइव देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन गियर को भी ड्राइव हमारी क्रैंक शाफ्ट देती है, यानी ये टर्निंग गियर भी हमारे फ्रंट एंड पे माउंटेड होते हैं। साथ के साथ हमारा ऑयल सीलिंग होती है, वह भी हमारी इसी के ऊपर माउंटेड होती है। अब हम बात करते हैं रियर एंड की कि रियर एंड क्या होता है। देखिए ये हमारी क्रैंक शाफ्ट एक तरफ तो हमारा इसका फ्रंट एंड है, हम इसको फ्रंट एंड कह सकते हैं अगर हमारे यहाँ पर पूरा गियर अरेंजमेंट माउंटेड है। इसके अपोजिट साइड में अब हम इस एंड की बात करते हैं, यह एंड हमारा रियर एंड कहलाएगा अगर हमारा ये फ्रंट एंड है। रियर एंड की खासियत क्या होता है कि इसके साथ हमारी फ्लाईव्हील अटैच होती है, यानी इसके आगे हमारी यहाँ पे एक फ्लाईव्हील होगी, वो इसके साथ माउंटेड होगी कुछ इस तरह। तो यानी हमारा जो रियर एंड है उसके साथ हमारी फ्लाईव्हील माउंटेड होती है। और ये फ्लाईव्हील क्या काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। ये हमारे पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है पावर स्ट्रोक के दौरान और आइडियल स्ट्रोक में उसको रिलीज करती है। साथ के साथ यह हमारे इंजन में जो फ्लक्चुएशन होती है स्पीड की, उसको भी मेंटेन रखती है। अब हम ध्यान देने वाली बात हमारी क्रैंकशाफ्ट में ये है कि इसके अंदर जो हमारी वाइब्रेशन है और जो इसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी वाइब्रेशन और फ्लक्चुएशन रहेंगी तो वो हमारे अदर्स मशीन पार्ट्स को भी हार्म करेंगी। अब यह क्रैंकशाफ्ट हमारी कंटिन्यूसली डायनेमिक फोर्स को बियर करती है, क्योंकि देखेंगे कंटिन्यूसली मोशन में रहती है तो इसके अंदर बहुत सारे डायनेमिक फोर्स होते हैं। अब हम इसकी थोड़ी इंस्पेक्शन को समझते हैं कि हम इसकी इंस्पेक्शन किस किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले जब हमारी क्रैंकशाफ्ट बनती है
तब हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई क्रैक है या नहीं है। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे साउंड चेक करते हैं, यानी हम इसको साउंड के थ्रू चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई वाइब्रेशन है या नहीं है। उसके बाद हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं कि इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर बैलेंस है या नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी ऑयल गैलरी जैसा मैंने अभी बताया, ये हमारे इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान मोल्डिंग के द्वारा बनाई जाती है। तो हम ये चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी ये हमारी ब्लॉक हो, ऑयल होल ब्लॉक हो। तो इसके लिए हम इसको क्लीन करते हैं प्रॉपर में। साथ के साथ हम इसके सभी जो बियरिंग्स है, चाहे वो हमारा क्रैंक पिन बियरिंग हो चाहे जनरल बियरिंग हो, उसके हम प्रॉपर अलाइनमेंट चेक करते हैं, यानी हम इसको अलाइन भी करते हैं। थैंक यू दोस्तों।